इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्री डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज और प्री डायबिटीज में क्या फर्क होता है, इसका पता कैसे लगा सकते हैं आप, और बिना दवाइयों के ही घर पे ही कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली। मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों, प्री डायबिटीज, अब जैसे नाम में ही आ गया, प्री का मतलब होता है पहले। तो ये डायबिटीज से पहले वाली स्टेज है, यानी कि डायबिटीज होने से पहले आपके लिए एक अलार्म है, एक वार्निंग है कि आप समझ जाओ आपको डायबिटीज होने वाली है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है प्री डायबिटीज़ की। अब इसको पता लगाने के लिए कोई सिम्टम्स सच प्री डायबिटीज़ में नहीं आते हैं, और इसको पता लगाने के लिए कुछ सिंपल से ब्लड टेस्ट ही करना होते हैं, और वो भी शुगर वाले टेस्ट जो कि बहुत पॉपुलर है। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर करना होता है, एक पोस्ट प्रेंडियल यानी कि पीपी खाना खाने के बाद वाला शुगर, और एक 3 महीने की शुगर करा के देखनी होती है, आपकी HbA1c जिसे बोलते हैं। तो इनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनकी रेंज होती है। अगर वो उसमें आते हैं, वो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि अगर फास्टिंग आपका जो ब्लड शुगर है वो आपका 100 से 125 आता है तो फिर ये प्री डायबिटीज कहलाता है। इसी तरीके से पोस्ट प्रेंडियल आपका जो नाश्ते के बाद वाला है, वो अगर 140 से 200 आता है तो फिर ये आपका प्री डायबिटीज कहलाता है। HbA1c जो कि 3 महीने की आपकी लास्ट की जो शुगर, जिससे पता लगती है कि पिछले 3 महीनों में आपकी शुगर कितनी रही है, अगर ये 5.7 से 6.4 तक आती है तो फिर ये प्री डायबिटीज कहलाती है। अब ये प्री डायबिटीज होता क्यों है कि अब देखिए, इसको प्री डायबिटीज को समझने से पहले आपको समझना होगा कि बॉडी में ग्लूकोज कैसे यूटिलाइज होता है। शरीर में कुछ जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है ग्लूकोज। जब आप खाना खाते हैं, हाथों से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, फिर वो ब्लड से सारे अंगों में फैल के वहाँ के जो सेल्स हैं उनको वो ग्लूकोज मिलता है, और वो मिलता है इंसुलिन के थ्रू, और वो फिर इंसुलिन के थ्रू अंदर जाता है सेल्स में। सेल्स उसको यूटिलाइज करते हैं, ऑर्गन्स आपके बॉडी के यूटिलाइज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं। इस तरीके से शरीर चलता है। तो इंसुलिन क्या करता है कि जो सेल्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें आप खिड़की मान लीजिए या दरवाजे मान लीजिए आप, तो उन दरवाजों को इंसुलिन खोलता है और उसमें फिर आपका ब्लड शुगर चला जाता है उन दरवाजों के थ्रू, जिन्हें हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। ब्लड शुगर यूटिलाइज हो जाता है और लेवल आपका प्रॉपर ब्लड शुगर का मेंटेन रहता है, ठीक है। पर जब प्री डायबिटीज हो जाता है तो ये इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो मैंने दरवाजे बताए, ये थोड़ा टाइट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि अब इतनी आसानी से खुलते नहीं है इंसुलिन से। तो एक रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि जाम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कोई रुकावट, जाम होना। तो वो आप इतनी आसानी से नहीं हो रहा, तो इस कारण खुल तो जाते हैं पर थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो इसलिए अब ब्लड शुगर आपका इतना अच्छा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, सेल्स में इतनी जल्दी नहीं जा रहा है, और वो फिर जमा होने लगा है आपके ब्लड में, तो इसका लेवल बढ़ने लगा है। वो लेवल अगर इतना है जो मैंने आपको ये स्क्रीन पर दिखाया था, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अब आपको प्री डायबिटीज होता है। कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही हो कि शुगर की, तो फिर आपको प्री डायबिटीज के चांस ज़्यादा है। आपका वेट ज़्यादा है, मोटापा है, आपका लाइफ स्टाइल इस तरीके का है कि दिन भर बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, आपका बॉडी का जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, वो बढ़ा हुआ है, अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, आपकी एज 40 प्लस हो गई है, तो फिर प्री डायबिटीज का खतरा इन कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी प्री डायबिटीज की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आपने इस पे मेजर्स नहीं लिए तो ये आप वैसे 80% कहते हैं, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप 100% मान के चलिए कि ये फिर आने वाले सालों में आपको डायबिटीज़ होगी अगर किसी को प्री डायबिटीज़ है, अगर आपने इसके लिए इसको बचाने के उपाय नहीं करे, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको। तो अब उपाय की बात करें, इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो अभी मेडिसिन की बात ना करके मैं आपको कुछ जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो बताता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका वेट कितना है, ठीक है। अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आज से ही आपको अपना वेट कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए आपको एक्सरसाइज, खासकर कार्डियो जिसमें कि आपके हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि सांस फूलती है, धड़कन बढ़ती है, उसे हम कार्डियो कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, बैडमिंटन हो गया, स्किपिंग हो गई, रस्सा कूदना, या कोई भी ऐसा आपकी चॉइस का कोई भी ऐसी एक्टिविटी या स्पोर्ट्स जो आपको पसंद हो, जिसमें आपकी सांस फूलती हो, धड़कन हो। तो ये, या कुछ नहीं कर रहे तो आप वॉक ही शुरू कर दीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग शुरू कर दीजिए। 30-35 मिनट पर डे आप करते हैं तो उससे भी आपको
फायदा होने के। फिर आपको अपना डाइट का ध्यान रखना होगा। आप डाइट पे मैं पूरी वीडियोस बना चुका हूँ वेट लॉस पे, उसका लिंक मैं दे दूंगा। तो इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको ऐसी डाइट लेनी होती है जिसमें कि आपका शुगर कम से कम हो, कार्बोहाइड्रेट और खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, आलू, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जंक फूड मतलब पेस्ट्री, बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए आपको, अदरवाइज तो वेट कम होगा ही नहीं। और आपको सैचुरेटेड फैट जैसे कि तली हुई चीज़ें होती हैं, खासकर मार्केट की चिप्स हो गए, नमक पारे हो गए, ये कुरकुरे हो गए, जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, समोसे, ब्रेड पकौड़े, ये सब आपको अवॉइड करने होते हैं, अदरवाइज आपका वेट कम नहीं होगा और फिर आपको ये प्री डायबिटीज में बदलेगा ही बदलेगा, चेंज होगा ही होगा। ठीक है। और अगर मेडिसिन की बात करूं तो इसके लिए अगर आपको लगता है या आपके डॉक्टर को होता है कि आप इतना सफिशिएंट एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है या कोई आपकी डिसेबिलिटी है या कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या डाइट प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए फिर कुछ मेडिसिन जैसे कि मेटफॉर्मिन, जो कि आपके इंसुलिन की जो मैंने बताया था ना दरवाजे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस है, इनको कम कर देती हैं और इंसुलिन अच्छी तरह काम करने लगती है। फिर आपका ब्लड शुगर अच्छी तरह यूटिलाइज होने लगता है, तो आपका लेवल फिर नॉर्मल आ जाता है। ये मेडिसिन के थ्रू होता है। पर मेरी जो प्रायोरिटी रहती है या जो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको इस कंडीशन को रिवर्स करना है, ये कंडीशन रिवर्स हो सकती है और वो होती है सिर्फ लाइफस्टाइल से। ठीक है। मेडिसिन अगर आप लेते हैं हो तो जाएगा मेडिसिन से भी, तो मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर मेडिसिन भी आगे चल के इतना अच्छा काम नहीं करती है, तो वो मजबूरी के तहत ही आपको मेडिसिन दी जाती है। अदरवाइज तो आपको लाइफस्टाइल जैसे कि वेट लॉस, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब आपको करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ का फ़र्क समझ गए होंगे और ये समझ गए होंगे कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है इसको पहचानना और इसको आगे रिवर्स करना। अदरवाइज तो फिर आप डायबिटीज़ में ही आगे जाके गिर जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।